श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़े ही सुंदर विषय के ऊपर आप सभी सज्जनों से चर्चा कर रहे हैं। विषय है भोजन से संबंधित। हमें किस तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, इसी संबंध में आज हम आप सभी महानुभावों से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। बंधुओं, सर्वप्रथम तिथि आती है हमारी प्रतिपदा, जिसे पड़वा भी कहते हैं और एकम भी कहते हैं। इस एकम तिथि के दिन चना या चने की दाल से जो पदार्थ बनाए जाते हैं, इन पदार्थों को बना करके और सर्वप्रथम तो हमें चाहिए कि हम अपने इष्ट देव को उनका भोग लगाएं और इसके बाद में स्वयं भी उन पदार्थों को ग्रहण करें भोजन के रूप में। परंतु प्रतिपदा यानी पड़वा के दिन दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अब दूसरा क्रम आता है द्वितीया यानी दूज। तो दूज तिथि के दिन हमें बिना नमक का भोजन बनाना चाहिए और यह बिना नमक का जो भोजन है यानी अलोना भोजन, इसी का भोग हमें ठाकुर जी को या अपने इष्ट देवता को लगा देना चाहिए। यानी कहने का भावार्थ ये हुआ कि दूज के दिन हमें अलोना भोजन करना चाहिए, परंतु जब दूज तिथि आती है उस दूज तिथि के दिन हमें बैगन और कटहल भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब जो तीज तिथि है, इसे तृतीया भी कहते हैं। तो इस तृतीया तिथि के दिन तिल मिश्रित पदार्थों का भोजन बनाना चाहिए और इसी बनाए गए भोजन को हम अपने जो इष्ट देव हैं उन्हें भोग लगाएं और स्वयं भी तिल मिश्रित पदार्थों का भोजन करें। परंतु तीज के दिन परवल नहीं खाना चाहिए। अब इसी क्रम में नंबर आता है चौथ तिथि का। इसे चौथ भी कहते हैं, चौथ भी कहते हैं, चतुर्थी भी कहते हैं। तो इस चतुर्थी तिथि के दिन दूध से निर्मित जो भोजन होता है वह भोजन बनाएं और उसी भोजन को हम अपने इष्ट देवता को भी भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। परंतु चौथ तिथि के दिन मूली खाने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। अब पंचमी तिथि के दिन हमें कौन सा भोजन करना चाहिए? तो पंचमी तिथि के दिन हमें फलों का आहार अधिक लेना चाहिए। भगवान को फलों का ही भोग लगाएं, हम भी अधिक से अधिक फल ग्रहण करें। परंतु इस तिथि के दिन जो बेल फल होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में बीला भी कहते हैं, तो पंचमी तिथि के दिन बीला या बीले से बनाए गए जो पदार्थ होते हैं उन्हें भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब छठ तिथि जो आती है इसको षष्ठी भी कहते हैं। इस छठ तिथि के दिन ऐसा भोजन बनाएं जिनमें अधिकांशतः पत्ते वाली जो वनस्पति होती है उसका उपयोग अधिक किया गया हो। ऐसा भोजन बना करके अपने इष्ट देव को अर्पित करें और स्वयं भी ऐसा ही भोजन ग्रहण करें। परंतु इस छठ के दिन नीम या नीम से उत्पन्न जो भी पदार्थ हैं इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब जो सातवें तिथि है इसको सप्तमी भी कहते हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन
भगवान को हम जो भोग लगाएं उसमें बीले के फल का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। यदि हमें बीला उपलब्ध हो जाए तो भगवान को बीले के फल का भोग अवश्य लगाएं और भोजन में भी हमें बीले का उपयोग करना चाहिए। परंतु सप्तमी तिथि के दिन जो ताड़ नाम का वृक्ष होता है, इस वृक्ष से जो फल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, इनसे संबंधित पदार्थों का भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। अब क्रम आता है अष्टमी तिथि का। तो अष्टमी तिथि के दिन हमें किस वस्तु का भोजन बनाना चाहिए? तो अष्टमी तिथि के दिन सत्तू का भोग भगवान को लगाना चाहिए और हमें भी भोजन में सत्तू का ही उपयोग अधिक करना चाहिए। परंतु इस दिन हमें तिल और उसके तेल से बनी हुई जो भोजन सामग्री है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नवमी के दिन हमें कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, तो चलिए बता देते हैं। नवमी के दिन फलों से बना हुआ भोजन अथवा फलाहार तैयार करके और अपने इष्ट देव को उसका भोग लगाएं। भोजन में भी ऐसा ही भोजन हम ग्रहण करें। परंतु नवमी के दिन हमें लौकी नहीं खाना चाहिए। लौकी या लौकी से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे पेठा इत्यादि भी इसी में शामिल हैं, इन सब का उपयोग हमें भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन हमें ऐसा भोजन तैयार करना चाहिए जिसमें घी का उपयोग अधिक किया गया हो। ऐसा भोजन तैयार करके ठाकुर जी को हम भोग लगाएं, अपने इष्ट देवता को भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। परंतु दशमी के दिन कलमी से निर्मित पदार्थों का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अब एकादशी के दिन का भी ऐसा ही है कि एकादशी के दिन हम जो भी भोजन बनाएं उसमें घी का उपयोग अधिक किया गया हो। भोजन तैयार करके ठाकुर जी या अपने जो इष्ट देवता है उनको भोग लगा दें और इसके पश्चात हमें ऐसा ही भोजन ग्रहण करना भी चाहिए। परंतु एकादशी के दिन बैंगन और चावल से निर्मित जो पदार्थ हैं उनका भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब द्वादशी के दिन हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए इस संबंध में बतला रहे हैं। तो द्वादशी यानी बारस, तो बारस के दिन हमें गाय के दूध से बने हुए जो भोज्य पदार्थ हैं वह तैयार करना चाहिए, जैसे खीर इत्यादि है। इन्हें तैयार करके और अपने इष्ट देव को भोग लगा दें। फिर बाद में स्वयं भी ऐसा ही भोजन ग्रहण करें। परंतु बारस यानी द्वादशी के दिन बैंगन से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तेरस के दिन गोमूत्र ग्रहण करने का बड़ा ही महत्व बताया है। परंतु इतना ध्यान हम रखें कि गोमूत्र देसी गाय का ही होना चाहिए और इसे अधिक मात्रा में भी सेवन नहीं करना चाहिए। महत्व ऐसा है कि हम जो गोमूत्र पान कर रहे हैं वह जो छोटी चम्मच होती है उस छोटी चम्मच से आधा चम्मच गोमूत्र हमें त्रयोदशी के दिन पीना चाहिए। और फिर जो हमने भोजन सामग्री तैयार की है, कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन चूरमा बनाने का बड़ा महत्व होता है। तो चूरमा बना करके अपने इष्ट देव को भोग लगा करके और स्वयं भी चूरमा ग्रहण करें।
परंतु इस दिन बैंगन या बैंगन से निर्मित जो पदार्थ हैं उनका भोजन हमें नहीं करना चाहिए। चौदस यानी चतुर्दशी। तो चतुर्दशी के दिन हमें जौ से निर्मित पदार्थों का भोजन बनाना चाहिए और इसी भोजन के कुछ अंश को निकाल करके ठाकुर जी को भोग लगा देना चाहिए और जौ निर्मित पदार्थों की जो भोजन सामग्री है वही हमें ग्रहण भी करना चाहिए। परंतु 14 तिथि के दिन तिल और इस तिल के तेल से निर्मित जो पदार्थ होते हैं वह हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब अमावस्या तिथि को हमें कौन सा भोजन करना चाहिए? अमावस्या तिथि के दिन जौ से जो पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं उन पदार्थों से भोजन तैयार करें। खीर बनाने का भी उस दिन विधान है। तो ये सब जो भोजन सामग्री हम तैयार करते हैं इन्हें तैयार करके अपने ठाकुर जी या इष्ट देवता जो भी हैं उनको भोग लगा दें। स्वयं भी ऐसी ही भोजन सामग्री ग्रहण करें। परंतु तिल या उसके तेल से जो पदार्थ निर्मित किए जाते हैं उन्हें इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कुशोदक पान करने का बड़ा ही महत्व है। कुशोदक यानी जिस जल में कुशा डाला गया हो ऐसा जल हमें पान करना चाहिए और जो भी अपनी प्रिय भोजन सामग्री है वो तैयार करके और अपने ठाकुर जी या इष्ट देवता को भोग लगाना चाहिए। परंतु इस दिन तिल अथवा उसके तेल से निर्मित जो पदार्थ होते हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आज की यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।